एलिस मुनरो। एलिस मुनरो कनाडा की महान कहानीकार थीं। उन्हें 2013 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे विशेष रूप से लघुकथा को आधुनिक साहित्य में असाधारण ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्रसिद्ध थीं। एलिस मुनरो का जन्म 10 जुलाई 1931 को विंघम, ओंटारियो, कनाडा में हुआ था। उनका जन्म नाम एलिस एन लेडलॉ था। उनके पिता रॉबर्ट एरिक लेडलॉ लोमड़ी पालने और खेती का काम करते थे, जबकि उनकी माता एनी क्लार्क लेडलॉ शिक्षिका थीं। उनका बचपन ओंटारियो के ग्रामीण इलाके में बीता। छोटे शहरों और ग्रामीण समुदायों का जीवन आगे चलकर उनकी कहानियों की दुनिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। मुनरो ने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो में पढ़ाई शुरू की, लेकिन आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी। 1951 में उन्होंने जेम्स मनरो से विवाह किया और दोनों वैंकूवर चले गए। 1963 में एलिस और जेम्स मनरो ने विक्टोरिया, ब्रिटिश कोलंबिया में एक किताबों की दुकान शुरू की, जिसका नाम मनरोज बुक्स था। ये किताबों की दुकान बाद में कनाडा की प्रसिद्ध स्वतंत्र बुकस्टोर्स में से एक बनी। उनका पहला कहानी संग्रह डांस ऑफ द हैप्पी शेड्स 1968 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक को गवर्नर जनरल्स अवार्ड मिला और इससे वे कनाडाई साहित्य में तेजी से प्रसिद्ध हुईं। उनकी प्रमुख कृतियों में डांस ऑफ द हैप्पी शेड्स, लाइव्स ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन, हु डू यू थिंक यू आर, द मून्स ऑफ जुपिटर, द प्रोग्रेस ऑफ लव, रन अवे, डियर लाइफ शामिल हैं। एलिस मुनरो की सबसे बड़ी विशेषता उनकी शॉर्ट स्टोरीज थीं। उनकी कहानियां अक्सर छोटे शहरों और सामान्य परिवारों के लोगों पर आधारित होती हैं, लेकिन उनके छोटे से जीवन में वे प्रेम, विवाह, पछतावा, उम्र, परिवार, मृत्यु और स्मृति जैसे गहरे विषय खोजती थीं। उनकी कहानियों में समय सीधी रेखा में नहीं चलता। एक छोटी घटना से कहानी अचानक कई दशक पीछे चली जाती है और फिर वर्तमान में लौट आती है। ओंटारियो के ग्रामीण जीवन का उनकी रचनाओं पर गहरा प्रभाव था। उन्होंने छोटे शहरों के उन लोगों की कहानियां लिखी जिन्हें सामान्यतः बड़े साहित्य में कम स्थान मिलता था। उनकी कहानियों में साधारण जीवन के भीतर छिपी जटिल भावनाएं दिखाई देती हैं। नोबेल प्राइज से पहले भी मुनरो को कई महत्वपूर्ण पुरस्कार मिल चुके थे। उन्हें 3 बार गवर्नर जनरल्स लिटरेरी अवार्ड मिला और 2009 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज से सम्मानित किया गया। 2013 में एलिस मुनरो को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उन्हें कंटेम्पररी शॉर्ट स्टोरी की महानतम लेखिकाओं में से एक के रूप में सम्मानित किया। वे नोबेल साहित्य पुरस्कार पाने वाली पहली कनाडाई लेखिका बनी। मुनरो ने जेम्स मनरो से विवाह किया था। उनके 3 बच्चे थे। 1973 में दोनों अलग हो गए। बाद में उन्होंने जेरल्ड फ्रेमलिन से विवाह किया। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन कनाडा में बिताया। 2013 में नोबेल प्राइज मिलने के बाद भी मुनरो ने संकेत दिया कि वे सक्रिय लेखन से लगभग दूर हो चुकी हैं। वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सार्वजनिक जीवन से भी काफी दूर रहीं। 13 मई 2014 को पोर्ट होप, ओंटारियो, कनाडा में एलिस मुनरो का निधन हुआ। वे 82 वर्ष की थीं। एलिस मुनरो की सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि ये थी कि उन्होंने लघुकथा को केवल छोटी कहानी नहीं रहने दिया, बल्कि उसमें पूरे जीवन की जटिलता, स्मृति और मानवीय भावनाओं को समेट दिया। उन्होंने दिखाया कि साधारण लोगों का सामान्य जीवन भी असाधारण साहित्य का विषय बन सकता है।